Audio Jungle. महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय आशियाना में उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानव सभ्यता साहित्य समाज एवं संस्कृति का भविष्य विषय पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन निदेशक उच्च शिक्षा प्रोफेसर अमित भारद्वाज ने किया। विशिष्ट अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर मनुका खन्ना, सहायक निदेशक उच्च शिक्षा प्रोफेसर BL शर्मा तथा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्र उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता के रूप में ताजिकिस्तान से प्रोफेसर जावेद एस खोलोव तथा विशिष्ट वक्ताओं में प्रोफेसर काव्या दसोरा IIT दिल्ली और प्रोफेसर सुकांत चौधरी सेवानिवृत्त ने AI के साहित्य समाज और संस्कृति पर प्रभावों पर सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सुमन गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत करते हुए AI के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका का विमोचन भी किया गया। अंत में संयोजक डॉक्टर अखिलेंद्र प्रताप सिंह ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इसका उद्देश्य है कि मैं महाराजा बिजली पासी की प्राचार्य प्रोफेसर सुमन गुप्ता यहाँ पे आज जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हो रहा है उसमें जो विषय है AI पे बेस्ड है कि इसका क्या समाज और संस्कृति और भाषा पर क्या प्रभाव है। तो ये एक दिन का सेमिनार है जिसमें हमारे जो मुख्य अतिथि आज हमारे डायरेक्टर साहब को आना था लेकिन वो किन्हीं ज़रूरी कारण से दिल्ली चले गए और नहीं आ पाए। और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया प्रोफेसर मनुका खन्ना आई जी और दूसरे विशिष्ट अतिथि हमारे प्रोफेसर BL शर्मा जी सहायक निदेशक जो कि इलाहाबाद से आए हैं, आप हैं। और हमारे महाविद्यालय में ये परिचर्चा इसलिए रखी गई है कि आज के जो आधुनिक युग में AI है इसका बहुत चलन हो गया है, किस तरह से इसका हमारे समाज पे इम्पैक्ट आ रहा है, सकारात्मक या नकारात्मक, इसी पे आज पूरे उत्तर प्रदेश से और चूँकि अंतर्राष्ट्रीय है तो ताजिकिस्तान से एक आए हैं जावेद खोलोव जी आए हैं, उनकी भी बातें हम लोग सुने हैं आज। कैसे ये हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है, कैसे ये हमारे भाषा को, संस्कृति को, हमारी नागरिकता को प्रभावित कर रहा है, इसी के ऊपर ये परिचर्चा होगी। संभवतः 300 हमारे इसमें प्राध्यापक शोधार्थी जो हैं भाग लिए हैं और आज शाम तक इस पे चर्चा होगी कि किस तरह से इसका हम उपयोग करें जिससे हमारे समाज संस्कृति की सुरक्षा बनी रहे और आने वाले देश में समय में जो भविष्य की बात है तो आगे हमारे भविष्य में हमारा समाज किस दिशा पे चलेगा, इसके लिए ये परिचर्चा का आयोजन किया गया है। और हम सभी जो भागीदार पार्टिसिपेट करें प्राध्यापक। सवाल है कि सरकार द्वारा इसका कोई प्रक्रिया नहीं की जाती है, थर्ड पार्टियां आ गई हैं जिससे बड़ा दुरुपयोग किया जाता है, किसी की फोटो को किसी के जी 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 इसको लेकर मैं आप क्या नहीं, इसके लिए तो मैं ये संभवतः एक नागरिक के रूप में ये कहना चाहूँगी कि पढ़े लिखे नागरिक को अपनी हर कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ है हर चीज़ को सोशल मीडिया पे नहीं परोस देना चाहिए। जहाँ तक है हम उन चीज़ों को अपना जो कुछ पर्सनल है उसको पर्सनल रखें, क्योंकि आज इस AI के माध्यम से कि उसका दुरुपयोग हो रहा है और हम जो देख रहे हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो सब चीज़ को सोशल मीडिया पे परोस रही है। वो कहीं निकलती है घर से और उसमें स्टेटस में लग जाता है कि हम यहाँ पे मूव करते हैं। इसका कितना दुष्परिणाम होता है कि वो 5 दिन के लिए घर से जाते हैं और घर में चोरी हो जाती है और आपके हर मूवमेंट को मीडिया देख रही है कि आज आप किस शहर में हैं, कल आप किस शहर में हैं, कहाँ घूम रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं एक समाजशास्त्र की विद्यार्थी हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने समाज और व्यक्तिगत जीवन को इतना ज़्यादा सोशल प्लेटफॉर्म पे डालने की आवश्यकता नहीं है। ये जो AI है इसके प्रयोग से देखिए साइंस में कितनी तरक्की हो रही है, रोबोटिक ऑपरेशन हो रहे हैं, तमाम जो विदेशों की टेक्निक है उसको इस्तेमाल करके हम कार्य कर रहे हैं, तो उस पे हमें सजग रहना पड़ेगा। हमारा तो समाज के लिए, लोगों के लिए एक संदेश होगा कि बुरा नहीं है, लेकिन अधिकता ये जो हमारे बच्चे हैं, हमारे कॉलेज में 18 साल और इससे ऊपर के बच्चे पढ़ते हैं, इन्हें अभी चीज़ों की गहराइयाँ नहीं मालूम है। ये बेधड़क उसका यूज करते हैं, उपयोग करते हैं और बोलचाल में यूज करते हैं, क्या कर जाते हैं
तो हमारे इस सेमिनार का यही उद्देश्य है कि ये हमारे कॉलेज में 2000 बच्चे पढ़ते हैं, इनको ये सजग किया जाए कि मीडिया प्लेटफॉर्म आपके लिए है, लेकिन उसका उपयोग आप संभल के करें, क्योंकि आपका फ्यूचर देश का फ्यूचर है। हम तो अपनी नौकरी और चाहे जो भी समाज में कार्य कर चुके, अब इन नौ युवकों की बारी है जिनको कि इस एडवांस टेक्नोलॉजी पे समझ के कार्य करना पड़ेगा। जय हिंद, जय क्या भारत। कहना चाहेंगे आज के सेमिनार को? देखिए, आज जो सेमिनार हो रहा है इसमें 4 विशिष्ट तकनीकी सत्र भी हैं। उद्घाटन सत्र समाप्त हो चुका है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग हम वरदान के रूप में करें या अभिशाप के रूप में, ये दोनों हैं। यदि हम इनका बिना सोच समझे और अंधानुकरण करेंगे एआई का, तो एआई हमको विनाश की ओर भी ले जा सकता है और एआई डेटा का हम सृजनात्मक तरीके से और अच्छे अपने उपयोग के लिए उसमें क्या अच्छाई है उसको ग्रहण करते हुए उसकी जो बुराइयां हैं उनको हम समाज को सचेत करें कि उनको एडॉप्ट न करें, और एआई का प्रयोग रचनात्मक दिशा में कितना हम समाज के लिए, कितना अपनी भाषा और साहित्य की उन्नति के लिए और कितना अपनी कल्चर के डेवलपमेंट में कर सकते हैं वो करें। इसलिए हमारे जो तकनीकी सत्र हैं इसमें जो अलग अलग विशिष्ट विद्वान हैं वो निश्चित रूप से पूरे चिंतन और मनन जब इस चारों सत्रों में होगा तो इनकी अच्छाई और बुराई दोनों पर चर्चा होगी और फिर सारगर्भित रूप से एक निष्कर्ष निकल के आएगा, जिससे एक एआई के बारे में नीति निर्मित करने वाले जो भी हमारे सरकारी एजेंसियां हैं वो और हमारे शोध छात्र इससे लाभान्वित होंगे और वो अपने शोध के क्षेत्र में, अपने साहित्य में, अपने समाज में और अपनी कल्चर के डेवलपमेंट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का किस तरह उपयोग करेंगे, इसके लिए उन्हें एक सही दिशा निर्देश इस सेमिनार के माध्यम से प्राप्त होगा, ऐसी हमारी आशा है।